एक छोटी लड़की गुब्बारा उठा रही थी। तभी अचानक एक बड़ा सा भयानक कुत्ता उस पर झपट पड़ा। लड़की डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। उसकी रोने की आवाज एक सफेद कुत्ते ने सुनी। जैसे ही उसने सुना, वह सफेद कुत्ता तेजी से लड़की की तरफ दौड़ा और आखिरी वक्त पर आकर उस दूसरे कुत्ते को रोक लिया। इसी वजह से लड़की की माँ को वक्त मिल गया उसे बचाने का। इस बीच उस भयानक कुत्ते का मालिक भी वहां आ गया, लेकिन उसने ना तो अपने कुत्ते को रोका, उल्टा एक लकड़ी का डंडा उठाकर सफेद कुत्ते को मारना शुरू कर दिया। कुत्ता दर्द से चीखता रहा और जमीन पर गिर पड़ा। वो शख्स वहीं नहीं रुका, उसने उस कुत्ते को मारते रहना जारी रखा। वहां खड़े लोग सब देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसे रोकने नहीं आया। सब चुपचाप देखते रहे। तभी एक आदमी आगे आया और उस शख्स को रोक दिया। क्या कर रहे हो? ये तो बच्चे की मदद कर रहा था। वो कुत्ता लंगड़ाता हुआ वहां से चला गया। उसका हाल बुरा था, लेकिन उसने जो किया वो इंसानियत भरा था। फिर किसी ने इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर डाल दिया और लोग इसे देखकर बहुत भावुक हो गए। वीडियो में देखा गया कि एक भूतपूर्व रेस्क्यू डॉग लैब्राडोर ने लड़की को बचाया, लेकिन खुद बुरी तरह घायल हो गया। बाद में वो कुत्ता कहीं चला गया। किसी को नहीं पता कि वो जिंदा है या नहीं। दरअसल कुत्ते का नाम था डोनी। वो एक ट्रेनिंग पा चुका रेस्क्यू डॉग था। वो फायर ब्रिगेड टीम के साथ कई बचाव अभियानों में गया था और 2008 के वेंचुआन भूकंप में भी कई लोगों को बचाया था। एक बार वो एक बूढ़े व्यक्ति को मलबे में खोज निकालता है। वो आदमी उसे देखकर भावुक हो जाता है और कहता है कि उसे नहीं, उस कुत्ते को धन्यवाद देना चाहिए जिसने उसकी जान बचाई। बाद में एक हादसे के दौरान डिंगडांग का मालिक एक इमारत के मलबे में दब जाता है। उसकी एक टांग बुरी तरह घायल हो जाती है और उसे नौकरी छोड़नी पड़ती है। डिंगडांग को इस बात का बहुत पछतावा होता है, लेकिन दोष नहीं देता, क्योंकि वो जानता है कि डिंगडांग सिर्फ मदद करना चाहता था। और डिंगडांग की पहली मुलाकात तब हुई थी जब यांग ची कुत्तों को ट्रेनिंग देने के लिए एक केंद्र पर गया था। सभी कुत्ते खेल रहे थे, लेकिन एक कोने में एक छोटा सा कुत्ता चुपचाप बैठा था। वही था डिंगडांग। केंद्र का प्रभारी बताता है कि उसकी माँ मर गई थी, तभी से वो दुखी है। उसे गोद में लेता है और नाम देता है डिंगडांग, क्योंकि उसे गाड़ी में लगे घंटी की आवाज बहुत पसंद आई थी। धीरे धीरे वे दोनों साथ ट्रेनिंग करने लगे। डिंगडांग बहुत मेहनती था और सारे टास्क पूरे करता था, सिवाय एक के, आग के घेरे से कूदना। उसे डर लगता था। उसे समझाने के लिए खुद को आग के घेरे में खड़ा कर लिया, जिससे डिंगडांग को लगा कि उसका मालिक खतरे में है। तब उसने डर को पीछे छोड़कर छलांग लगा दी। बाद में नौकरी छोड़नी पड़ी और डिंगडांग को उसके साथियों के पास छोड़ दिया गया। डिंगडांग इससे बहुत दुखी हुआ। उसने जाने से पहले बैग उठाकर उसे विदा दी। जब ये चला गया, डिंगडांग अक्सर दुखी रहता। एक दिन एक मिशन में एक धमाका हुआ, जिससे उसकी सूंघने और सुनने की क्षमता कम हो गई। उसके बाद उसे रिटायर कर दिया गया और एक देखभाल केंद्र में भेज दिया गया। वहाँ उसे बहुत अकेलापन महसूस हुआ। फिर एक दिन उसे एक फल गिरता दिखाई दिया, संतरा। उसे याद आया कि गांव में यही फल मिलते हैं। तब डिंगडांग एक फल ले जाने वाली गाड़ी में छुप गया और निकल पड़ा अपने मालिक को खोजने। गांव पहुंचकर वह इधर उधर घूमता रहा, लेकिन एक दिन उसे कुछ कुत्ते पकड़े जाते दिखे और वह उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़ा। फिर डिंगडांग को एक बार फिर से पकड़ लिया गया और एक मीट शॉप में बेच दिया गया। वहां उसका सामना एक पुराने आदमी से हुआ, जो वही था जिस